कल जो मैं कह रहा था आपसे, कैप्टन हरदेव सिंह जी का ज्वाइन होना, कैप्टन नार सिंह जी का ज्वाइन होना, ये दिखा रहा है आपको कि लोग तमन्ना किए बैठे हैं इलेक्शन आए तो हम इस गरीबों के कारण, जिसने मापते नहीं है, जिसने कभी तासुब से काम नहीं किया, जिसने कभी मजहब की बात ना पे काम नहीं किया, जिसने सिर्फ मापते बिखेरी हैं, अल्लाह करे वो वक्त आए तो हम इसको मजबूत करें। दुआएं हो रही हैं इसके लिए। इसलिए आपको इसमें कोई नाउमीदी की बात तो है नहीं। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आपको मैं बड़ी अल्लाह के करम के साथ कह रहा हूँ कि आप देखेंगे कि कल आने वाला वक्त जो है हर इंसान ये कोशिश करेगा मैं इस कारवां में शामिल हूँ, इस कारवां के अंदर जाऊँ, क्योंकि इस पर अल्लाह के करम का साया है, इसमें तासुब नहीं है। कोई गाँव कोई इलाका मुझे बता दे आपने कभी भी किसी से कोई महब्बत के अलावा और काम किया हो। और फिर सबसे बड़ा क्रेडिट जो इस कारवां को है, इस कारवां को सबसे बड़ा क्रेडिट ये है कि इस पुल से VIP कल्चर का खात्मा कर दिया। लोगों को ये उनके दिमागों में डाल दिया गया था कि MLA कोई बहुत बड़ा VIP कोई बहुत बड़ी बला बन जाती है। 8 गाड़ियां आगे 8 गाड़ियां पीछे, बीच में बैठा है, काले शीशे चढ़े हैं, एक तूफान की तरह जा रहा है। 10 दिन पहले इलाकों में पता चल गया MLA साहब आ रहे, कैंप लग रहा है, हंडू बकरे जबा हो रहे हैं। आप मुझे बताओ 4 साल हमने कहीं कोई हंडू छोड़ के मुर्गा कोई जबा हुआ कहीं? हमने कहा कि MLA कोई VIP नहीं होता, वो एक भिखारी है, दर दर से वोट मांगता है, वो आपका नौकर है, आपका खादम है, आपका गुलाम है, जहां आप कहेंगे उसको वो बैठेगा वहां। तो इस कल्चर को खत्म कर दिया। तो आज जो भी आएगा वो बात कर, यहाँ पे तो इस वक्त कसौटी में हर चीज देख रहे हैं लोग, भाई आप कौन कैसे काम कर रहा है। अल्लाह सुब्हान तआला का ये करम है। आज 2018 को आज 6 साल हो चुके। 6 साल में एक भी आपके कारवां पे उंगली कहीं से नहीं उठी। इन्होंने कहीं तासब से काम किया, इन्होंने कहीं फिरकाबंदी की, फिरका परस्ती की, कहीं से भी एक उंगली नहीं उठी। कहीं कोई भी फर्क यहाँ पर कहने वाला नहीं है नहीं कि कोई ऐसा मामला संसद नहीं हुआ हमने मेरिट पे। और कितने वाकयात आपके पास हैं। तो मेरी गुजारिश आपसे ये है 8 मार्च को जो हमारा जलसा हो रहा है, चाहे वो जो आपको पता चल जाएगा, तो उसमें मेरी गुजारिश है कि जितनी कोशिश आप कर सकते हैं, मेरी गुजारिश होगी रियाज आतिफ साहब से, ये आप नोट करें यहाँ पे कि मंडी में ये मेहरबानी करें, आज ही टाइम टेबल अपना बनाएं और हमें इसमें भेज दें कि हम कब कौन से गाँव में मीटिंग करें। इसके लिए गाड़ियों का बंदोबस्त होगा, बाकी भी सारे बंदोबस्त होंगे। जावेद भाई ने कहा था मंडी का, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसे हालात हम पे गुजरे, आप ये समझें कि 500 लोग यहाँ से गए, जावेद भाई 500 लोग जा रहे थे, हम कटे थे। तो जब हम वहाँ पहुँचे पूरा भरा हुआ था, तो 500 आदमी कहाँ गए। ये इस किस्म की वहाँ कुछ ऐसी तकरीबारियाँ थी जिसको मैं बयान नहीं कर सकता। बहरहाल उसकी भी कोई बात नहीं, हर चीज़ सीखता है इंसान। शौकत साहब बैठे हैं, वो हमारे कस्बा से 1 मैन आर्मी है, पूरे शौकत साहब पूरे मजमे में उठकर मुकाबला करना शुरू कर देता है। ये अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है हम पर। जितने भी साथी हैं एक दर्द एक जज्बा लेकर चल रहे हैं, तो जब ये जज्बे सच्चे हों तो कौन इसको हरा सकता है। तो मेरी आपसे गुजारिश है 8 मार्च को जैसे रियाज आतिफ साहब वहाँ पे मंडी में हमें बता देंगे, इसी तरह लोरन में एजाज साहब, मैं उम्मीद करूँगा आपसे, क्योंकि इस पर भी आपको इसका अच्छा फल मिलेगा कि आप ये 7 दिन घर में नहीं बैठे, टाइम टेबल फिक्स करते हैं। जो जसवीर साहब, कामरान साहब, आप जब्बार साहब वगैरह और भी साथी जितने हैं, मुश्ताक साहब वगैरह साथ लेकर आप पूरा अपने ब्लॉक का चक्कर लगाएं। आप वहाँ ब्लॉक प्रेसिडेंट भी हैं और आप वहाँ के सब एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, और आपके लिए ये बड़ा बेहतर होगा आगे आने वाला वक्त। फिर आपको और जब आपका खुलूस बढ़ेगा तो आपको तरक्की मिलेगी, तो ये उसी पर डिपेंड करता है। तो मुझे उम्मीद है कि वहाँ से आपको करना चाहिए। इसी तरह से साधु साहब हैं, साथ साथ हम भी कोशिश करो कि 5-4 घड़ी जड़ी भी हो सकी, हम ना तो ये लोगों ने करप्शन से पैसा कमाया हुआ है, ये घर भरे हुए, बड़ी बड़ी कोठियां बनाई हुई हैं, लोगों को घर बुलाकर लोगों को करते हैं। ये सिस्टम उन्होंने बनाया, आज का नहीं है। अपना रुतबा दिखाया तो वो उसको एक गुमराह किया, तो करने के बाद ये कहते हैं कि ये हम सब कुछ करते हैं। ये चीज़ हमें पहचाननी है। बाकी आज जो है 8 तारीख का जो फाउंडेशन डे एनुअल डे हमारा, उसको जरूर बनाएंगे और तमाम जो हमारे जो हैं वो हमें मदद करने की कोशिश है। रियाज आतिफ साहब एक बस मजे में लीडर हैं, खाकी साहब हैं, कांद्रे साहब तो हमारे कायद हैं। मैं रियाज साहब बात करता हूँ कि अगर कोई भी किसी भी धर्म का हिंदू हो, सिख हो, आपके पास आता है, उसे प्यार से बुलाकर पार्टी में लाने की कोशिश करो। आज एक सिस्टम बना हुआ है कि भाई क्या करना है, क्या लोग दौड़ते उसी तरफ जो आज हुक्म जो चलती है कि हमने क्या दिया, हम क्या कर रहे हैं लोग। तो लोगों को एक पता चलना चाहिए कि अपनी पार्टी अल्ताफ साहब का मंशूर क्या है। वो 8 तारीख को आपको पता चल जाएगा कौन कौन सा हमारा कैंडिडेट खड़ा होगा, कौन कैसे बनेगा। तो अब अपने कायद तांत्रे साहब के पीछे बिल्कुल। मैं एक बात और कह दूँ कि तांत्रे साहब ने कहा कि ये प्रोटोकॉल ख़त्म किया, ये प्रोटोकॉल ख़त्म तो किया, हम ग्राउंड पर देखते हैं, हम कई बार जाते हैं और तांत्रे साहब कभी कुर्सी पर नहीं बैठने वाले हैं, ये नीचे ही बैठ जाते। आतिफ साहब का मैं एक करता हूँ कि जब उन्होंने जाहिर किया, पता ही चलता था कि बहुत बड़े पहले भी
औकाफ के एक चेयरमैन रहे, पर इन लोगों ने जब पार्टी में है तो इनके साथ आकर बड़े आराम से, बड़े एक छोटे से निज़ाम में लोग बैठने वाले लोग हैं कि भाई हमें इस पार्टी को कामयाब करना है, बनाना है। क्योंकि अगर हम इस लोकसभा इलेक्शन में कुछ करेंगे तो मेरे ख्याल में MLA का से कुछ ना कुछ हमें मिलेगा। इसी पर एक बार मैं सबको शुक्रिया अदा कर पार्टी के जो लीडर्स हैं यहाँ पे हमारी पुंछ में, उनकी एक मीटिंग यहाँ पे हुई है हमारे ऑफिस में, जिसमें चूँकि आप जानते हैं कि 8 मार्च को फाउंडेशन डे होता है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का। वो तारीख साज दिन जब ये जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी मार्ज वजूद में आई थी, उस वक्त जिस वक्त एक अंधेरा छाया हुआ था हमारी इस रियासत में और सभी लोग डूबे हुए थे, अंदर डर का माहौल था, खौफ का माहौल था। ये उस वक्त की बात है जब हमारी जो सरकारी नौकरियां हैं उस पर हरियाणा से, हिमाचल प्रदेश, पंजाब से फॉर्म लगने लगे थे। बेयकीनी, गैर यकीनी का माहौल था। तो उस वक्त सैयद अल्ताफ़ बुखारी साहब मर्द मोहरान बनकर बाहर आए, तो उन्होंने हिम्मत से अपने साथियों को जमा किया और एक बहुत बड़ा एक डेपुटेशन मरकज़ में लेकर गए और फिर ये इश्यूज़ जो है सेटल हुए। फिर नालमलसी की तरफ हमारी स्टेट आई, जिसका क्रेडिट उनको जाएगा और उनको हम मर्द बहरानी कहेंगे। तो उसी ताल्लुक़ से 8 मार्च को फाउंडेशन डे मनाया जाता है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का। तो हमारा आज यही मीटिंग थी कि हमारा 8 मार्च बरोज़ जुमा शुक्रवार फाउंडेशन डे मनाया जा रहा है हमारे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का पुंछ हेडक्वार्टर पे। तो उस ताल्लुक़ से हमारे जो इंतज़ामात हैं उनको फाइनलाइज़ किया गया। मैं आवाम से भी ये गुजारिश करूँगा कि जब भी आवाम को हमारी ज़रूरत पड़ी है तो हम बिल्कुल फ्रंट लाइन पे उनके साथ खड़े रहे। जो भी इशू हुआ पिछले 3 सालों में, तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि 8 मार्च बरोज़ जुमा परेड ग्राउंड पार्क में हम ये देखेंगे ज़िला इंतज़ामिया हमें कहाँ पे इजाज़त देती है, या नीचे पार्क में या परेड में, जहाँ भी। तो उसमें चूँकि सोशल मीडिया का ज़माना है, आपको पता चल जाएगा, उसमें शरीक हूँ। उसके साथ ही मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि आज हम हमारे कैप्टन हरदेव सिंह जी जो कल शामिल हुए थे, आज पहली बार ऑफिस में तशरीफ़ लाए। तो अब हमारे जो पार्टी के ज़ुमा हज़रात हैं उन्होंने इसका बड़ी खुशी का इज़हार किया। एक बड़ी काबिल शख्सियत हमारे इस कारवां में शामिल हुई हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में, और मुझे उम्मीद है कि उनका जो डिसिप्लिन उन्होंने सिखाया आर्मी में रहकर, तो जो एक हमदर्दी मोहब्बतें सीखी हैं, तो वो इस पार्टी, इनके आने से पार्टी और मजबूत होगी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो सिटी डेंटल हब आर्थोडोंटिक सेंटर नजदीक हॉस्पिटल न्यू रोड पुंछ में दस्तयाब है। डॉक्टर दानिश सहूर डेंटल सर्जन की निगरानी में आपके दांतों की मुश्किलात हल करने के लिए तिब्बी सहूलियात। दांतों की किसी किस्म की तकलीफ हो या हो मसूड़ की परेशानी, अब आपके शहर पुंछ में खुल चुका है सिटी डेंटल हब नजदीक हॉस्पिटल न्यू रोड पुंछ। अपने दांतों की किसी किस्म की तकलीफ के लिए तशरीफ लाइए सिटी डेंटल हब। सुबह 9 बजे से 1 बजे तक और शाम 3 बजे से 7 बजे तक, सोमवार से एतवार तक यानी हफ्ता भर। मज़ीद जानकारी के लिए नंबरात पर राब्ता भी कायम कर सकते हैं। नंबर है 7006608751। पार्टी का एक इजलास हुआ था श्रीनगर में सैयद अल्ताफ़ बुखारी साहब की सदारत में, जहाँ पे अमली तौर पे ये फैसला किया गया है कि पार्लियामेंट का जो इलेक्शन आने वाला है, इसमें जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी 5 सीटों पे कंटेस्ट करेगी एट हिज ऑन, किसी के साथ कोई वो नहीं होगा। तो उस ताल्लुक़ से मेरा एक इंटरव्यू हुआ था आज से कुछ दिन पहले, जिसको यहाँ पे बड़ा वायरल किया गया। तो उसमें मैंने कहा था कि अगर ऐसा एज ए पर्सन मेरा अपना ओपिनियन हो तो मैं चाहता हूँ कि ये वोट हम किसको दें। तो उसमें एक पर्सन की बात थी, उसमें भी मैंने यही कहा था कि प्रोवाइडेड पार्टी क्या फैसला करती है, हमें तो पार्टी के सिपाही हैं, उसके साथ रहना है। लेकिन मैं अवाम में पुंछ खिता पीर पंजाल से एक गुजारिश करना चाहूँगा दिल की गहराइयों से। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि हम 77 साल से पार्लियामेंट के जो भी मेंबर बने उनको वोट देते आ रहे हैं। आप इसे पूछूंगा, कभी वोट देने के बाद कभी आपसे कोई इंटरेक्शन हुई उन मेंबर पार्लियामेंट की जिनको आपने वोट दिया? नंबर 1। नंबर 2, 77 साल से जिनके पास क़यादत थी, जम्मू कश्मीर की क़यादत जिन लोगों के, जिन साहिबान के पास थी, चाहे वो फ़ारूक अब्दुल्ला साहब थे, उमर अब्दुल्ला साहब थे, चाहे 50 साल का दौर रहा गुलाम नबी आज़ाद साहब का, चाहे महबूबा मुफ्ती साहिबा का भी कोई दौर रहा। मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूँ, पुंछ के एक शहरी के, पुंछ का रहने वाला एक आदमी, खिता पीर पंजाब में रहने वाला, उनसे एक सवाल करना चाहता हूँ। वो 77 साल में हम उनको वोट देते रहे, हम उनका इस्तकबाल करते रहे, हम उनको जियानो कहते रहे, हम उनका तालियां बजाते रहे। वो मुझे ये बताएं कि जब तक इक़्तिदार उनके पास 50-60 साल रहा, उन्होंने खिता पीर पंजाब को और ख़ास ज़िला पुंछ को क्या दिया? कोई इंडस्ट्रियल स्टेट यहाँ पे इस्टेब्लिश की, कोई यहाँ पे प्रोजेक्ट लगाया, कोई बेरोज़गारी को दूर करने की कोशिश की। ये जो बिल्डिंगें, सड़कें, ये तो एक बेसिक फैसिलिटी है जो हर हिंदुस्तान के शहरी का हक़ है। जो कहीं भी बैठा हो उनको आपने वो बेसिक फैसिलिटी पहुँचानी है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू अदर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ और J&K स्टेट, जहाँ पे आपने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ दिया, कितने प्रोजेक्ट्स दिए, तो ये क्या सोतेली माँ का सलूक
इस पुंछ खिता के साथ क्यों किया, ज़िला पुंछ में क्या दिया। तो अब मैंने कहा था कि ये 77 साल में ऐसा पहली बार हुआ कि 2018 के बाद मरकज़ी हुकूमत ने 2 प्रोजेक्ट्स मंजूर किए यहाँ के लिए, पुंछ के लोगों के लिए। एक जो केबल कार प्रोजेक्ट है लॉरेंस तोसा मैदान, और दूसरा जो 50 मेगावाट सोलर प्लांट है उसको मंजूर किया गया, आइडेंटिफाई किया गया, जिसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। मैं तो हर उस चीज़ को पसंद करूँगा कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट पुंछ में आए जिसमें हज़ारों हमारे बेरोज़गार नौजवान उसमें एडजस्ट हों, उनको रोज़गार मिले, यहाँ पे तरक्की हो हमारे पुंछ की। तो मेरे लिए तो ये सबसे बड़ी बात है। मैं तो इसकी तमन्ना करता हूँ, इसका ख्वाब लेता हूँ। तो मैं आवाम से ये कहना चाहूँगा, बहुत सोच समझ के पार्लियामेंट का वोट दें, और इस क़यादत से जो 50 साल क़यादत में रहे उनसे ये सवाल करने का हक़ है आपको कि 50 साल हमसे तालियां बजवाई, नहरें दिलवाई, हाथ डलवाए, हम पुंछ वालों को क्या दिया आपने? अगर कुछ नहीं दिया तो ये आपका इखलाकी हक़ नहीं बनता इस बार हमसे वोट मांगे, और ये पुंछ वालों का हक़ बनता है कि वो ये वोट उसको दें जो पुंछ की तरक्की के लिए कोशिश कर रहा हो। अवाम बेहतरीन जज है, वो बेहतरीन तौर पे समझ सकते हैं कि वो कौन सा सिलसिला है जहाँ पे हमें वोट देना चाहिए। तो मैं आपसे यही कहना चाहता था कि 8 मार्च को यहाँ पुंछ में चाहे परेड में या पार्क में हमारा जलसा होगा, उसमें अवाम से शिरकत की गुजारिश है। मैं कैप्टन हरदेव सिंह साहब को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि 8 मार्च को ये भी कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा साथी उसमें लाएँ। और मैं ये कहूँगा कि सईद अल्ताफ़ बुखारी साहब जो हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं और जो हमारी मरकज़ी मजलिस अमला है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की, उन्होंने ये फैसला किया है कि हमारी 5 जो पार्लियामेंट की सीटें हैं उस पर वो कंटेस्ट करेंगे, इलेक्शन खड़ा करेंगे, वो उसमें इंडिपेंडेंटली कंटेस्ट करेंगे। आगे क्या हालात होते हैं आप तक पहुंचता रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा जो माहौल है भाईचारे का, आपसी भाईचारे का, पुरअमन रहने का, इज़्ज़त नफ्स का, उसके लिए हम सब मिलकर कोशिश करें और ये माहौल पुरअमन बनाएं। हमें उसका एहसास होना चाहिए कि हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ सभी आज़ाद हैं, इज़्ज़त के साथ, अमन के साथ रहते हैं, और हम सब का फ़र्ज़ है उस अमन को बरकरार रखना, उस भाईचारे को बरकरार रखना। ज़िले इंतज़ामिया के हम शुक्रगुजार हैं जिस तरह से काम हो रहा है, जिस तरह से ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, बिलखसूस PHE डिपार्टमेंट जो पिछले 2 महीने से जगह जगह पे वो काम कर रहे हैं, चाहे वो उनके SC साहब हों, XCN हों, AEE साहिब हों, JE साहिबान हों, या उनका फील्ड का जो मुलाजिम है, जो बिजली महकमा रात दिन इस वक्त काम कर रहा है, जो इंतज़ामिया तरक्याती कमिश्नर यासीन चौधरी साहब की क़यादत में जो काम हो रहा है, हमारे लिए वो तसल्ली बख्श है। SSP युगल साहब यहाँ तशरीफ लाए हैं, वो समझे हम ये उनको ये समझते हैं वो पुंछ के ही फर्द विचर हैं जिन्होंने अपनी सर्विस का बहुत ज़्यादा हिस्सा यहीं पे डाला है। हमें उसकी भी खुशी है, उसकी भी हम मुबारकबाद पेश करते हैं। गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे ऑफिसर हमें दिए हैं और हम उम्मीद करते हैं ऑफिसर से भी वो बिला लिहाज मज़हब व मिलत डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, इम्बैलेंसेस नहीं करेंगे। जो हो रहा है, जिनके पास इस वक्त इक़्तिदार है, मैं उनको कहना चाहूँगा कि बहुत सी जगह उन्होंने छोड़ दी हैं, ये मुनासिब नहीं है उनके लिए। एक सूरज की किरणें जो है वो सब पे यकसा पड़नी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। मैं कई इलाके बता सकता हूँ जो कटे फटे हैं, अभी भी तरक्याती सिलसिलों से, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़कें नहीं है, सड़कों को पिक एंड चूज़ किया जा रहा है, ऐसा मुनासिब नहीं है। उनको उस तरह से काम करना चाहिए था जिस तरह से गरीबों के कारवां ने 2015 से 2018 तक काम किया। कोई भी पुंछ का फर्द बशर यह नहीं बता सकता है कि मेरे MLA-शिप होने के दौरान हमारा जो ये गरीबों का कारवां इसको इक़्तिदार मिला 2015 से 2018 तक, कहीं भी कोई डिस्क्रिमिनेशन, इम्बैलेंस, कोई तअस्सुब की बात हुई हो। यकसा हमने सबसे मोहब्बत की और मुझे उम्मीद है कि आने वाले इलेक्शन में अवाम उसका बेहतर जवाब हमें देंगे। और हमारा स्लोगन भी यही है कि इस हमारे कारवां पे अल्लाह के करम का साया है। अल्लाह से ही मांगते हैं कि अल्लाह इस कारवां पे अपने करम का साया अता फरमा। इसके अंदर जो लोग जुड़े हैं उनको इत्तेहाद व इत्तफाक, फतह, नुसरत, हिफ्ज़ व अमान अता फरमा। उनकी आस उम्मीद आरज़ू को अपने ख़जानों से पूरा फरमा। मैं अवाम पुंछ से कहूँगा कि ये तो आप सब जानते हैं कि जिसका हामी हो खुदा, उसको मिटा सकता है कौन। बड़े कर्म के साथ, उसकी मेहरबानियों के साथ, उसकी करम नवाजी के साथ, बड़ी आन बान शान के साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला गरीबों के कारवां को फिर कबूल फरमाएगा ताकि उसी तरह से पुरखलूस और बेलौस खिदमत होती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।